औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र उर्दू ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 4 में एक दफा फिर आपके साथ। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको कहा था इसमें मारिफा की अक़साम पढ़ाते हुए कि मैं इसमें इशारा और इसमें मौसूल के हवाले से एक स्पेशल लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो स्टूडेंट, ये है हमारा आज का इसमें इशारा और इसमें मौसूल का लेक्चर। तो मुख्तसर सा वक्त है, आज हमने मुख्तसर वक्त में इन दोनों टॉपिक्स को आज हमने कवर करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं। इसमें इशारा सिंपल चीज है, इंपॉर्टेंस है इसकी कि इसमें इशारा क्या होता है जी। कवायद की रूह से वो इस्म जिसमें किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि ये वो इस्म है जिसे किसी चीज, शख्स या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इसमें मारिफा की किस्म है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा कि जैसे कि ये लड़का, वो घर, ये कलम, वो किताब, इन मिसालों में ये और वो इसमें इशारा है। अब ये देखिए मुरक्कब लफ्ज़ है ना, ये मुरक्कबात है। ये लड़का, ठीक है, इसमें ये जो है वो इसमें इशारा है। अब देखिए आगे क्या है। और जिस शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाए वो मुशार अलैह कहलाता है। अब सिंपल हो गया आपके लिए। ये देखें, ये लड़का, ये इसमें इशारा और ये जो है वो मुशार अलैह है। जैसे लड़का, घर, कलम और किताब जो है वो मुशार अलैह हुए, ठीक है। एक होता है जो इशारा करता है, इशारा करने वाला, और एक होता है जिसकी तरफ इशारा किया जाए, ठीक है। तो ये लड़का, वो घर, ये कलम, वो किताब, इन मिसालों में ये और वो इसमें इशारा है। और जिस शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाए वो मुशार अलैह होता है। अब देखते हैं इसमें इशारा का। मैं बार बार एक बात बताता हूं कि ग्रामर जो है वो एक फैमिली की तरह है, ये आगे से आगे ग्रो करती है। अब देखें, इसमें इशारा की इकसाम, इसमें इशारा की दो इकसाम है। इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। अब यहां पे बात को हमने समझना है। ये देखें कि ऐसा कलमा जो करीब की चीज, शख्स और जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो तो इसमें इशारा करीब कहलाता है। जैसे कि ये घर है, इसे किताब कहते हैं। इनका नाम अम्मार है, इसको बकरी कहते हैं। अब ये देखें, इनके जो स्टार्टिंग में लफ्ज लगे हुए हैं, ये, इसे, इन, इस, इन जुमलों में ये, इसे, इन और इस, इसमें इशारा करीब है। हमने देखें बोलचाल में हमने कुछ इशारात करने होते हैं करीब की चीज को। ये कमरा, वो कमरा, ये इमारत, वो इमारत, तो ये करीब का। अब देखिए ना, इसमें इंग्लिश में अगर आप लोग देखें तो इंग्लिश में इसको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन बोलते हैं और इसमें दिस, दैट एंड दीज, दोज का इस्तेमाल होता है। तो ये आपके लिए आसानी के लिए। अब ये देखें कि इसमें इशारा बईद, ऐसा कलमा जो दूर की चीज, शख्स और जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो वो इसमें इशारा बईद कहलाता है। आपने आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा ना माजी बईद और माजी करीब, इसको आइडिया भी हो जाएगा आपको। बईद दूर को कहते हैं। जैसे कि वो इमारत है, उसे पहाड़ कहते हैं। उनका नाम उसैद है, उसको नीला रंग करो। इन जुमलों में वो, उसे, उन और उस, इसमें इशारा बईद है। मुख्तसर सा टॉपिक है बिल्कुल। इस पे आपने एक दफा इसको जब देख लिया तो आपको इंशाल्लाह आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं इसमें मौसूल की तरफ। ये थोड़ा सा मतलब आप इसको समझना है। हम रोजमर्रा की बोलचाल में कुछ जुमले बोलते हैं आमतौर पे, वो देखिएगा कि इसमें मौसूल। अब इसमें मौसूल क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, इसको हम लोग रिलेटिव नाउन बोलते हैं, यानी कि हु इंग्लिश में आमतौर पे कहा जाता है हु, विच, दैट, हुज, व्हेन, व्हाई, हुम। अब ये देखिए कवायद की रूह से वो इसम है कि जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए, इन अस्मा के साथ जब तक स्टूडेंट्स कोई जुमला ना मिलाया जाए इसके पूरे माना समझ में नहीं आते। ठीक हो गया। अब देखें मसलन जैसे, जो कुछ, जिस, जिसे, जो कोई, जिनका, जिसने। वैसे इनकी टिप है, जीन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो टिप्स मांग रहे होते हैं वो याद करने के लिए। ये जीन से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, और जिनको, जिसने वगैरह। चंद जुमलों से इसमें मौसूल की वजाहत देखिएगा। लेक्चर मुख्तसर सा है बिल्कुल, इतना सा। और इसको आपने गौर से, मैंने स्पेशल इसके लिए मैंने आपको बताया क्योंकि कल इसकी मैंने इसमें मारिफा में लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसकी तारीफात बता दी थी, लेकिन मैंने सोचा है कि इसको मजीद खोल के मैं आपको बताऊं। देखें अब ये जुमले सुनिएगा, इन्हीं जुमलों पे मैंने आपको समझाना है। जिसे चाहोगे वो आ जाएगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, ठीक है, और जो कुछ बोओगे वही काटोगे। अब ये 4 जुमलों की मैंने मिसालें लिखी। अब देखिए इन जुमलों में इसमें मौसूल स्टूडेंट्स कौन सा है, अब चेक कीजिएगा। इन जुमलों में जिसे, ये देखें यहां पे पहले जुमले में जिसे इसमें मौसूल है, दूसरे जुमले में जैसा इसमें मौसूल है, ये स्टार्टिंग में लगता है। अब तीसरे जुमले में जिसने इसमें मौसूल है, और चौथे जुमले में जो कुछ इसमें मौसूल है। अब आगे चलते हैं, मैंने इसको मजीद खोल दिया। ये देखें सिला क्या होता है, इसमें मौसूल, ठीक है, सिला और जवाब सिला। अब देखिएगा इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। अब गौर कीजिए यहीं पे जिसे, अब ये जिसे इसमें मौसूल है, अब इसके बाद कौन सा जुमला आ रहा है, चाहोगे, तो ये जो चाहोगे लफ्ज है ये सिला है। अब इसके बाद कौन सा जुमला है, जैसा के बाद कौन सा जुमला आ रहा है, करोगे, तो जो करोगे है ये जुमला, ये क्या होगा, सिला। अब अगला जुमला, जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, इसमें जिसने के बाद जो आ रहा है मेहनत की, तो ये मेहनत की ये सिला है, और इसके बाद जो कुछ बोओगे वही काटोगे, तो स्टूडेंट्स बोओगे सिला है ये देखें, चाहोगे, करोगे, मेहनत की, बोओगे। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी गौर से देख रहे हैं तो इन जुमलों के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसमें मौसूल के बाद जो आता है फौरी बाद वो सिला होता है। अब स्टूडेंट्स एक जवाब सिला होता है, ठीक है। अब जवाब सिला क्या है जी, इसमें मौसूल और सिले के बाद जो अगला जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए आता है उसे जवाब सिला कहते हैं। देखिए आगे जाके जुमला मुकम्मल हो रहा होता है, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि इन जुमलों में जिसे चाहोगे वो आ जाएगा, अब ये देखें आ जाएगा, ये जुमला मुकम्मल हो गया, तो जैसे आ जाएगा ये जुमला जवाब सिला है। अब ये जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो भरोगे से जुमला मुकम्मल हो गया, ये जवाब सिला है, क्योंकि करोगे का जो मुकम्मल जुमला बनता है करोगे सिला, और उसका जो जवाब सिला बनेगा वो भरोगे। और इसके बाद अगला जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, तो ये कामयाब हुआ जो है वो जवाब सिला है। और उसके बाद काटोगे, देखें जो कुछ बोओगे वही काटोगे, तो ये जो काटोगे है ये इसका जवाब सिला है। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने इस मुख्तसर से लेक्चर में ये चीज सीखी है कि उर्दू ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 4 में मैंने स्पेशल जो लेक्चर आपके लिए तैयार किया, और इसमें मैंने इसमें ज़मीर अभी इसमें मार्फा में की फैमिली में रहता है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके सामने आपके गोशगुजार करूंगा। स्टूडेंट्स इसमें इशारा, और इसमें इशारा डेमोस्ट्रेटिव नाउन, और इसमें मौसूल रिलेटिव नाउन, ये आज हमारा टॉपिक था। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, आसानियां तकसीम कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।